आगे हम देखें, आरबीआई ने एक पोर्टल तैयार किया है, यानी एक छोटी साइट, वेबसाइट तैयार की है ताकि लोगों को ये जागरूकता पैदा कर सके कि असली नोट कैसा होता है और नकली नोट कैसा होता है, यानी दोनों में फ़र्क कर सकें। अपना जो नोट है उसका 360 डिग्री यानी चारों तरफ से घुमा घुमा कर, जैसे हम कार के, बाइक के देखते हैं, उसी तरह से देख सकें। ये फैसिलिटी देने के लिए माइक्रो साइट तैयार की गई है, यानी एक छोटी साइट तैयार की गई है। इसका पोर्टल है indiacurrency.rbi.org.in, indiacurrency.rbi.org.in। इस पोर्टल पर जाकर के हम ये देख सकते हैं जो मुद्रा जारी की गई है उसका डिज़ाइन क्या है और उसकी सुरक्षा से संबंधित क्या क्या उसमें विशेषताएं पाई जाती हैं, और इसका हम 360 डिग्री से भी देख सकते हैं। किसी नोट को हम सेलेक्ट करें 500 के नोट को, और 500 के नोट को चारों तरफ ऑनलाइन ही घुमाकर देख सकते हैं कि उसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो मतलब जनता में जागरूकता फैलाने के लिए एक माइक्रो साइट तैयार की गई है, indiacurrency.rbi.org.in। तो यानी आरबीआई द्वारा, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एक माइक्रो साइट तैयार की गई है। अब हम समझें आरबीआई के बारे में। आरबीआई क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक। इसकी जो स्थापना है वो 1 अप्रैल 1935 को हुई है। से हुई है 1 अप्रैल 1935। आरबीआई का जो एक्ट था वो 1934 का है, यानी अधिनियम है जो 1934 का है। उस आरबीआई एक्ट 1934 के द्वारा इसकी स्थापना है जो 1935 में गई है। देखिए, इसका जो मुख्यालय है वो सबसे पहले यहाँ पर स्थापित किया गया था, कोलकाता में स्थापित किया गया था, लेकिन बाद में 2 साल बाद 30 में गठन किया गया था। 2 साल बाद 1937 में इसे स्थानांतरित कहाँ पर कर दिया गया था? मुंबई में इसे स्थानांतरित कर दिया गया। ये पहले एक प्राइवेट बैंक था। ऐसा बैंक था, ये प्राइवेट बैंक था। बाद में जब भारत आज़ाद हो गया तो 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। राष्ट्रीयकरण करने की वजह से एक ऐसा बैंक हो गया, राष्ट्र का बैंक हो गया, यानी सरकारी बैंक हो गया। तो आरबीआई का गठन आरबीआई एक्ट 1934 के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुआ। इसका पहले मुख्यालय कलकत्ता में हुआ करता था। 1937 में इसका मुख्यालय बंबई में शिफ्ट कर दिया गया। आज तक भी ये बंबई में है। 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और अब ये सरकारी बैंक बन गया, यानी यूँ कहूँ कि बैंकों का बैंक, बैंकों का बैंक हो गया। तो बाकी बैंक हैं जो इसी के अंडर काम करते हैं, आरबीआई के अंतर्गत काम करते हैं। देखिए, आरबीआई का जो पहले वित्त वर्ष हुआ करता था वो वित्त वर्ष है वो पहले होता था 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक, लेकिन 2020 से हमारे देश का जैसे वित्तीय वर्ष है वो 1 अप्रैल से शुरू होता है, इसी तरह से 2020 से आरबीआई का वित्तीय वर्ष भी 1 अप्रैल से कर दिया गया इस मार्च तक। और फिलहाल हमारे देश में वित्तीय वर्ष और आरबीआई का वित्तीय वर्ष एक समान हो गए हैं। यानी पहले क्या होता था, हमारे देश में वित्तीय वर्ष माना जाता था 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी भारतीय रिजर्व बैंक का जो वित्तीय वर्ष होता था वो 1 जुलाई से चालू होता था और 30 जून को ख़त्म होता था। लेकिन 2020 से सरकार ने इसे समान बना दिया। तो अब फिलहाल आरबीआई का हो या हमारे देश में हो, वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से चालू होता है और 31 मार्च को समाप्त होता है। संजय मल्होत्रा ये फिलहाल आरबीआई के गवर्नर हैं 26वें नंबर के। कौन से नंबर के हैं? 26वें नंबर के। आरबीआई जिसका गठन 1 अप्रैल 1935 को हुआ था,
उसके 26वें गवर्नर वर्तमान में कौन हैं? संजय मल्होत्रा हैं। आगे देखें इसके पुराने गवर्नर, संजय मल्होत्रा से पहले इनके पुराने गवर्नर थे शक्तिकांत दास। कौन थे? शक्तिकांत दास थे। इन्हें फिलहाल प्रधानमंत्री का प्रधान सचिव बनाया गया है, सेकंड नंबर का बनाया गया है प्रधान सचिव। तो आरबीआई के जो भूतपूर्व गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, जो कि कितने नंबर के थे? आरबीआई के 25वें नंबर के थे। ने फिलहाल प्रधानमंत्री का प्रधान सचिव बनाया गया है, सेकंड नंबर का। प्रधान सचिव 1 होते हैं और प्रधान सचिव होते हैं। तो प्रधान सचिव